तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 1 का जो है ईवीएस के जो है पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जो पेपर में की दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी ईयर्स में जो है रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जो है 15 नंबर के पेडागोजी वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। और अगर आप सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं, बाल विकास की तैयारी हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं, तो हमने उसकी भी जो है पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कोर्स करा दिया उसका। आप जो है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो वहाँ पे मैंने उनकी जो है पीवाईक्यूज भी करा रखे हैं 2019 से जो है अब तक के। और जो कंटेंट है ना, टॉपिक वाइज कंटेंट जैसे कि हेरिडिटी, ग्रोथ, ये सारे जो है मैंने जो है उसमें करा दिए हैं। तो उन सभी वीडियोस को भी आप जरूर जाके जो है एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारे पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय यानी कि सकारात्मक गतिविधि होगी कक्षा में। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लो अच्छे से। और मुझे पता है आप इस ऑप्शन में जो है गलत करने वाले हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो पॉइंट्स को अच्छे से समझना, क्योंकि ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। और पेडागोजी के क्वेश्चन जो आप सोच रहे हो ना कि आसान होते हैं, तो आसान नहीं होते, ये कंटेंट से भी मुश्किल होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आपकी थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग इधर उधर हुई, वहीं आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। यानी कि जो बहुसांस्कृतिक, आप सभी को पता है जो हमारा देश है बहुभाषावाद वाला देश है, बहुसांस्कृतिक जो है, कई सारे धर्म हैं, कई सारी भाषाएं बोली जाती है। क्या इस चीज को जो है अगर कक्षा में बच्चे इस तरीके के अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, संबोधित करना है, उनको सम्मान करना है। क्या ये करना है? उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं वगैरह है, वो हमें क्या करना है, हमें खुद से ना देके हमें जो है बच्चों को देने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना है, या केवल पाठ्य पुस्तक पे हमें आश्रित रहना। तो ये तो दोनों ऑप्शन मुझे पता है, आपने पहले ही जो है एलिमिनेट कर दिया है। बात कहाँ पे फंसती है? बात फंसती है पहले और दूसरे में। और मुझे मालूम है कि मैक्सिमम बच्चे जो है ना, उसने जो है सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर दिया है। सच सच बोलो कि आपने इसका सेकंड ऑप्शन आंसर किया है कि नहीं किया है। लेकिन इसका आंसर जो है ना, मैं नहीं कह रहा कि मतलब बच्चों को जो है कोई भी सूचना देने के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, बच्चों को एक्टिव रखना है। लेकिन इससे भी अच्छा तो एक ऑप्शन है ना, जहाँ पे हम बहुत सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, हम बच्चों के जो है अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो है सम्मान कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। तो ये तो उससे भी अच्छा ऑप्शन है ना। तो ऐसे देखो ना आपकी जो मतलब बेस्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है, ठीक है भाई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये तीनों गलत है। अगर ये नहीं होता तो हम डेफिनेटली इस पे जाते हैं। ये जो है इंग्लिश वालों के लिए है, एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल एरियाज ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो बताना है भाई। इसमें जो है एक से ज़्यादा आंसर है, तो वो आपको बताना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको आप इजीली कर लेते हो, क्योंकि 1-2 पॉइंट भी अगर आपको मिल जाते हैं तो उससे जो है आपका आंसर निकल जाता है। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना का महत्वपूर्ण है? यानी कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है, जिससे जो बच्चे के जो है ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान की रचना होती है। बच्चों का जो है सक्रिय भाग लेना। जब किसी भी गतिविधि में या किसी भी खेल में अगर बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अगर शिक्षक उनको मौका देता है, तो क्या होता है, बच्चे का ज्ञान का निर्माण होता है। उसके बाद है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो है हमारा, तो ध्यान रखना ए जिसमें भी होगा वो ऑप्शन तो होगा। बच्चों के समुदाय के सदस्य, जो बच्चों के जो दोस्त यार होते हैं, उनको हम अगर एंगेज रखें, उनको भी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए हम बोले कि भाई आप अपने फ्रेंड्स, पीयर फ्रेंडशिप के साथ जो है एक कोई प्रोजेक्ट बनाओ या एक कुछ ऐसा बनाओ जो आपस में समूह में अगर बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं, कोई समुदाय में कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां से भी बच्चे का जो है ज्ञान का निर्माण होगा। उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, जो पर्यावरण ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो, हाँ भाई ये भी रोल प्ले करती है। जो ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक होती है वही बच्चों के जो ज्ञान के निर्माण में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है। उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। हो गया ना यहाँ पे काम खेल, परिभाषा की बात आ गई। हमें बच्चों को कभी भी किसी भी चीज की परिभाषा नहीं बतानी है, क्योंकि परिभाषा जो है एक तरीके से रोट मेमोराइजेशन की, रोट लर्निंग की तरफ ले जाता है। यानी कि जो परिभाषा होती है ना, वो एज इट इज हमें रटनी होती है, क्योंकि परिभाषा में तो हम बदलाव नहीं कर सकते। और परिभाषा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन तो नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, ए बी सी जो है इसका करेक्ट है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से जो है आपको इसका आंसर देना है। तो इसका ए बी सी सही है, ठीक है भाई।
ये एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन गिवन इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक्स, हमें एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन तो बिल्कुल ही नहीं देनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे हम प्रभावशाली तरीका जो है वो कौन सा प्रभावशाली तरीका है जिससे जो हम बच्चों को जोड़ सकते हैं पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए? पहला है वृतांत, कहानियां के माध्यम से सिखा सकते हैं। उसके बाद है शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। तो क्या व्याख्या होगा, आप मुझे खुद बताओ भाई। अभी पीछे तो मैंने बताया ना कि कहीं भी व्याख्या की बात हो रही है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है, उसके बाद डेफिनेशन हो रहा है, तो उस ऑप्शन को कट कर दो। शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं का प्रतिभाशाली प्रदर्शन और व्याख्या। अब बोलोगे कि यहाँ पे भी तो व्याख्या है, लेकिन यहाँ पे हम इस ऑप्शन को क्यों नहीं कट कर सकते? इस ऑप्शन को हम इसलिए नहीं कट करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन भी तो हो रहा है। अब कोई भी चीज़ है, आप अगर बच्चे को करके दिखा रहे हो तो मुंह से बताओगे भी तो, व्याख्या भी तो उसकी करोगे, एक्सप्लेनेशन भी तो दोगे। तो समझ गए, हर जगह कोई भी क्वेश्चन में व्याख्या है तो उसको कट नहीं कर देना। उस क्वेश्चन का जो है उस पॉइंट का सेंस समझना है क्या बात हो रही है। अभी मैं आपको व्याख्या करा रहा हूँ तो मतलब कि आपको मैं जो है रटवा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ ना, तो ये तो चीज़ें सही है, पॉजिटिव चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पे जो है प्रदर्शन और व्याख्या है, तो इसलिए जो है इसका वृतांत हो जाएगा, कहानी हो जाएगा और डी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल व्याख्या की बात हो रही थी और यहाँ पे प्रदर्शन के साथ में व्याख्या हो रहा है। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, ACD इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, जो नैरेटिव्स वगैरह होते हैं उससे भी बच्चे काफ़ी अच्छा सीखते हैं, तो इसका भी ACD जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि जो एक शिक्षक होती है वो बोलती है बच्चों को कि भाई आप जो है ना जानवरों का जो क्या करो, अवलोकन करो। अवलोकन का मतलब है कि ऑब्जर्व करो कि जानवर क्या हरकतें कर रही हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है उनका चित्र बनाओ। तो ऐसा करने के पीछे एक शिक्षक का क्या उद्देश्य, क्या मोटिव रह सकता है एक बच्चों को लेके? तो देख लेते हैं भाई। बच्चों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का विकास करना बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। सृजनात्मकता का विकास करना फर्स्ट पॉइंट तो होगा। उसके बाद है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन और रचना कौशलों का जो बच्चे के अंदर जो स्किल होते हैं, प्रोसेस स्किल, उनका जो है विकास करना। बिल्कुल बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का जो है विकास करना है। क्या सी भी ऑप्शन सही है, आप मुझे बताओ। तो इसका जो है सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सौंदर्य संवेदना का मतलब होता है कि आप जब भी प्रकृति में जाते हो तो प्रकृति की जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, सौंदर्य शास्त्र से जो है ये मतलब संबंधित है। तो सौंदर्य शास्त्र में हम क्या करते हैं, जो सुंदरता है कोई भी चीज़ है उसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों में जो है इस चीज़ के प्रति हमें संवेदना डालनी है। जो बच्चे हैं ऐसा ना हो कि प्रकृति में जाएं, पेड़ को देखे तो पेड़ को काटने लग जाए, जानवर को देखो तो जानवरों को मारने लग जाए। उसकी सुंदरता के प्रति बच्चों में जो एक भाव आए, संवेदना आए। तो बिल्कुल इसका ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो है तीनों ही ऑप्शन सही है। तीन ऑप्शन किस में है? डी ऑप्शन में, ABC। तो इसका ये सही है। ठीक है भाई, सौंदर्य संवेदना को हम एस्थेटिक्स सेंसिबिलिटी भी बोलते हैं। ये बच्चों में होनी चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, कहीं बदमाश बच्चे, वो कभी कुत्ते को मार रहे होते हैं। दैट मीन्स उनमें जो है एस्थेटिक सेंसिबिलिटी नहीं होती है। उसके बाद हमारा इस वीडियो का पांचवा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन EVS की बात हो रही है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला, चित्रकला को जो है समूह में करके सीखने पे बल दिया जाता है। क्योंकि क्या रीजन है, क्यों दिया जाता है? ताकि जो है क्या है वो, चलो ऑप्शन में ही बताते हैं क्यों इसको जो हम सीखने पे जो है ज़्यादा बल दिया जाता है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान में बहुत, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। आप भी गलत बताओगे क्योंकि आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ये तो है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। बिल्कुल, सामाजिक अंतःक्रिया, जो समूह में अगर बच्चा कुछ भी सीख रहा है तो समूह क्या है, एक समाज का ही तो पार्ट है। जहाँ पे चार लोग, समाज क्या है, जहाँ पे चार लोग हो वो समाज है। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चा है सामाजिक अंतःक्रिया में जो है बेहतर करेगा। दूसरा भी सही है और इसका जो है तीसरा भी सही है। उसके बाद है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। क्या ये ऑप्शन है? तो केवल जो है समूह में सीखने का ये उद्देश्य नहीं है कि भाई पाठ्यक्रम को जो है पूरा करना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो कौन सा इसका जो है करेक्ट आंसर है? इसका जो करेक्ट आंसर है B और C ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश वालों के लिए भी बता देते हैं भाई बी और सी क्या है। इसमें तो बी ऑप्शन, अच्छा ए और बी को मर्ज कर दिया है। बी ऑप्शन है ग्रुप लर्निंग एनकरेज पीयर लर्निंग, बिल्कुल। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन इन द क्लास, तो इसका जो है बी और सी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई इंग्लिश वालों। उसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है? पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है? परिवार के सदस्य, बिल्कुल। समुदाय के सदस्य, बिल्कुल। समाचार पत्र और कक्षा। देखो सिर्फ कक्षा में बैठे बैठे बच्चों को आप कैसे सिखाओगे पर्यावरण के बारे में? अगर किसी जानवर के बारे में बताना है या कोई नदी वगैरह के बारे में बताना है, कुछ चीज़ों के बारे में, फूल पत्ती के बारे में बताना है, तो क्या कक्षा में बैठे बैठे आप चीज़ें बता दोगे? तो एक तरीके से आप व्याख्या एक्सप्लेन ही तो कर रहे हो ना बच्चों को। चॉक एंड टॉक मेथड आप कर रहे हो, तो लेक्चर दे रहे हो बच्चों को, तो लेक्चर से थोड़ी समझ में आएगा। मैं आपको बता दूंगा कि जो है मैं यूएस गया था, वहाँ पे ये कर रहा था, वो कर रहा था, आप बोलोगे सर जी आप यूएस गए थे, हमें क्या कुछ समझ तो आ नहीं रहा क्या बता रहे हो। वहाँ पे मैं कुछ और टेक्निकल जो है शब्दों का नाम जो है आपके सामने ले रहा हूँ, आपको समझ कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन वही अगर मैं आपको यूएस लेके चला जाऊँ और जो जो चीज़ें मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो चीज़ें मैं बताऊँ कि देखो भाई इस चीज़ का नाम बोल रहा था मैं, ये जो है ये यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की ये खासियत है, तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो इसलिए जो यहाँ पे जो है कक्षा वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका करेक्ट है और इसका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? तो इसका जो है ए बी सी इसका करेक्ट है। फैमिली मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, न्यूज़पेपर जो है टीएलएम का पार्ट है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है? पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3री से 5वीं के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को पर्यावरण में संकलित करता है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, बिल्कुल ये 3 सब्जेक्ट को जो है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज और विज्ञान की अवधारणाओं को जो है एक साथ संकलित, यानी कि 3 विषयों को मिला के जो एक पर्यावरण अध्ययन बनाया गया, जो कि कक्षा 3री से 5वीं तक के बच्चों के लिए जो है एक, जैसे कि मतलब जब आप 6ठी 7वीं में या 10वीं में जाओगे ना, मतलब आप तो जा चुके हो, जो छोटे बच्चे होते हैं, और आपने भी पढ़ा होगा कि आपकी जो है हिस्ट्री की अलग बुक होती है, पॉलिटी की अलग होती है, सिविक्स की अलग बुक होती है, उसी प्रकार से साइंस की अलग बुक होती है 10वीं तक। तो इस तरीके से नहीं करना, हमें क्या करना है, साइंस को, हिस्ट्री को और ईवीएस को, तीनों को क्या करना है, मर्ज कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, जिसकी बात जो है किसमें की गई थी, एनसीएफ 2000 वाले में भी बात की गई थी। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही है और बाकी ये सब तो गलत ही है। ठीक है भाई। कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज एंड साइंस, सोशल स्टडीज, साइंस एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? यानी कि 3 चीजें गलत होगी, एक चीज सही होगी, तो वो आपको सही बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या चीजें सही है। देख रहे हो क्वेश्चन, अगर आप सही से पढ़ोगे ना, और पहली बात तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको थोड़ी बहुत पेडागोजी की नॉलेज, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ रखी है ना, मैं 100% बता सकता हूँ कि अगर आपने सीडीपी पढ़ रखी है तो सीडीपी जो है ना, अगर जिसने डिटेल में पढ़ ली तो वो उसको ईवीएस में भी काम देगी, मैथ के पेडागोजी में भी काम देगी, ईवीएस के पेडागोजी में भी काम देगी, हिंदी के पेडागोजी में भी काम देगी और इंग्लिश के पेडागोजी में भी काम देगी। तो सीडीपी इसलिए तो हम बोलते हैं ना किंग, जो सीटेट का जो किंग सब्जेक्ट है वो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है किंग है, बाल विकास। उस सब्जेक्ट को ना बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने पूरा अच्छे से टॉपिक वाइज करा रखा है, इस वीडियो को देख लो आराम से। और अगर आपने सीडीपी का सिलेबस अगर आपका जो है मतलब कंप्लीट है, सीडीपी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, फिर भी एक बार जो है आप हमारे पीवाईक्यू जो है लगा के देख लेना, जो हम पीवाईक्यू करा रहे हैं। अगर कहीं भी कुछ गलती आ रहा है तो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन, जैसे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी तरीके से जो है सीडीपी के हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में पॉइंट वाइज जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो देख लेते हुए क्या संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय जो कि पहली से, ये तो पहला ही गलत है, पहली दूसरी में तो जो है ये जो ईवीएस की बुक होती ही नहीं है। पहली दूसरी में हम कैसे पढ़ाते बच्चों को, भाषा के माध्यम से, गणित के माध्यम से हम जो है ईवीएस का ज्ञान देते हैं। पहली और 5वीं में तो होती है, 3री से 5वीं में होती है, पहली दूसरी में नहीं होती है। तो पहला तो गया। उसके बाद है पहली दूसरी की कक्षाओं के लिए भाषा व गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अभी वही तो बात मैंने बताई आपको, यही इसका
करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड एनवायरमेंट स्टडीज इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, यानी कि भाषा और गणित के माध्यम से हम क्या करते हैं, पर्यावरण का हम ज्ञान देते हैं। नौवां क्वेश्चन है इस वीडियो का। नौवां क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो किस चीज को हमें दूर करना चाहिए बच्चों के आकलन में, तो देख लेते हैं। बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, ये चीजें को हमें दूर करना चाहिए। कक्षा 5वीं के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में जो दिए गए आज हम क्या सीखे पर चर्चा करना। भाई ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद अंत में जो आज हमने क्या सीखा, ये जो मतलब एक सेक्शन होता है ना, इस सेक्शन को पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर है। हमें दूर करना बोला है ना। आकलन के संकेतों का उपयोग करना, बिल्कुल। आकलन मतलब कि जैसे बच्चा कुछ संकेत दे रहा है कि बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चा थोड़ी आपको बताएगा। पहली से जो 5वीं का जो बच्चा होता है वो थोड़ी बताएगा आपको, वो तो वैसे ही आपसे डर डर के रहता है। अगर आपने थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा तिगड़म वाला बना रखा है तो इस आपको जो है संकेत ऑब्जर्वेशन ही जो आपको जो है हेल्प करेगी। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 3 ऑप्शन तो सही है। इसमें क्या पूछा है, दूर करना है, तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आपको नहीं आंकना। ऐसा नहीं कि बच्चों ने अगर कोई उत्तर गलत दे दिया तो उसको तुरंत रेड पेन से जो उसको क्रॉस लगा दो, गोला लगा के वेरी पुअर लिख दो, ऐसे नहीं करना आपको। इससे जो बच्चे का जो मनोबल होता है वो टूटता है। अगर बच्चों ने कुछ गलती की है तो उसको जो है समझा दो, और हो सके तो मतलब उतना रेड पेन मत चलाओ। रेड पेन एक होता है ना, मतलब खतरे की निशानी। तो इसका पहले ही ऑप्शन सही है, क्योंकि पूछा इन्होंने दूर करना है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन तो पॉजिटिव है, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। कौन सा है, मार्किंग चिल्ड्रन आंसर एज राइट और रॉन्ग, ये हमें मार्क नहीं करना। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, एक कक्षा 5वीं की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पे चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटी के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, यानी कि जो क्रियाकलाप करा रही है ना, कि बच्चों को बोल रही कि भाई चीनी के जो दाने हैं वो फर्श पे डालो, और बोला है कि जो चींटी है उसके आने का इंतजार करो। इसको और भी अर्थपूर्ण जो है हम बना सकते हैं। कैसे, चलो भाई देख लेते हैं भाई कैसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। अवलोकन तो बोला ही है ना, अवलोकन ऑब्जर्वेशन तो बोला ही है करने के लिए। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है। अनुभव साझा करने, क्या उसने जो है चीनी डाला है, अब चींटी आने का वेट कर रहे हैं। चलो भाई, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। यहाँ पे मैंने अवलोकन की बात की, यहाँ पे मैंने साझा करने की बात की, यहाँ पे मैंने सबकी बात की। तो ये सही होगा, ये सही होगा या ये सही होगा, आप खुद बताओ मुझे। अगर मतलब पेपर में ऐसा ऑप्शन आता है, अवलोकन एक पॉजिटिव चीज है, हमें अवलोकन बच्चों को कराना चाहिए। अवलोकन से जो है बच्चा जो है काफी ज्यादा जो है मतलब ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है वो उसमें जो है डेवलप होती है। कोई भी चीज अनुभव साझा कर रहा है उससे भी जो है बच्चा जो है काफी अच्छे से सीखता है। तो भाई इन सब की बात तो 3rd ऑप्शन में, तो 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा 11वां क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है कि जो हम बच्चों को जो है पर्यावरण अध्ययन को जो सीखने के लिए जो है खोजने के द्वारा पर्याप्त समय देते हैं। मतलब जो बच्चा होता है ना वो खोजबीन से सीखता है, समझ रहे हो। तो यह जो है क्या चीज को जो है इंगित करता है, ये आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन जो है याद करके सीखा जाए, याद करके नहीं सीखा जाता। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन से भी नहीं सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित है, हो सकता है, देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित नहीं है भाई, पर्यावरण अध्ययन जो है ना वो बाल केंद्रित है। तो क्वेश्चन में पूछा गया ना कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित क्या करता है कि क्योंकि बच्चे को किसी भी चीज को खोजबीन करने में समय लगता है, और समय लगने का मतलब क्या है कि वो चीज जो है बाल केंद्रित है। अगर यही शिक्षक केंद्रित होता तो उसमें हमें जो है उतना खोजबीन में समय नहीं लगता। तो इसका जो है 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका 3rd ऑप्शन क्या है, एनवायरमेंट स्टडीज इज चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है भाई। 12वां क्या, ये आपको मैचिंग करना है। हांगकांग, इसमें क्या है कि शहर है, शहर या राज्य है, और इसमें जो है पसंद के भोजन है। तो कौन से शहर या कौन से राज्य में कौन सा फूड जो है पसंद किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, मैं आपको जो है सारा एक एक करके जो है बता देता हूँ। जो इसमें गोवा है, नीचे से लेते हैं। गोवा में क्या है, गोवा में बहुत ज़्यादा नारियल फिश करी, जो फिश को जो है वो नारियल के तेल के साथ जो है क्या करते हैं जो है बनाते हैं। तो इसका तो है
थर्ड ऑप्शन, यानी कि नारियल के तेल में जो है बनी समुद्र की मछली, क्योंकि वहाँ पे जो है सरसों का तेल नहीं मिलता, नारियल का ही तेल में। आप जब अगर मतलब दक्षिण भारत में जाओगे ना, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे आपको सरसों के तेल की बजाय नारियल का तेल ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे नारियल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो गोवा का डीओ हो गया। और कश्मीर का क्या है, कश्मीर में जो है कश्मीर में जो है सरसों के तेल में बनी मछली, यानी कि जब आप नॉर्थ इंडिया की तरफ आओगे, नॉर्थ इंडिया में ही तो है ना कश्मीर, जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो वहाँ पे जो आपको सरसों तेल जो है देखने को मिलेगा। आप सभी बताओ कि कौन कौन नारियल का तेल से खाना बनाता है। बोलोगे कोई नहीं बनाता, क्योंकि आप जो है साउथ इंडिया के नहीं हो, आपके पास अवेलेबल है सरसों तेल, तो आप सरसों के तेल में खाना बनाते हो। उसके बाद केरल की बात करें तो केरल में क्या चीज़ जो है पॉपुलर है, तो केरल में जो है भाई टेपियोका, यानी कि किसी भी कड़ी के साथ जो है टेपियोका उबाल के जो है इसको बनाया जाता है। और हांगकांग में तो आपको मालूम ही है, कुछ भी खा लेते हैं, सांप बिच्छू कछुआ कुछ भी खा लेते हैं, तो जो वहाँ पे अवेलेबल है सब खा लेते हैं। तो ऐसा वियर्ड कोई ऑप्शन आए ना तो, और अगर हांगकांग हो तो उसको जो है लगा देना, तो जैसे कि पकाया हुआ सांप, पता नहीं क्या। और ये छोले भटूरे तो मतलब ऐसे ही डाल रखा है बहकाने के लिए, इनमें से जो है कहीं भी छोले भटूरे नहीं खाए जाए। वैसे तो खाया हर जगह जाता है, हांगकांग में भी खाया जाता है, लेकिन फेमस नहीं है ना वहाँ का। किसी भी राज्य का कोई एक ही डिश, जैसे कि बिहार राज्य का लिट्टी चोखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है राजस्थान का हमारा है क्या चीज़ फेमस है, राजस्थान का हमारा जो है दाल बाटी चूरमा है, ठीक है ना। इसी तरीके से ना हर राज्य का ना अलग अलग फेमस डिश होता है, तो ये जो है इन राज्य में जो ये सारी चीज़ें खाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हांगकांग में पकाया हुआ सांप, केरल में टेपियोका के साथ कड़ी, कश्मीर में सरसों के तेल के साथ मछली, और गोवा में नारियल तेल से बनी मछली। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा व सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल भाई इस चीज का जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथ से करने वाले कार्य को जो है संलग्न करना, बिल्कुल भाई। कोई भी चीज अगर बच्चा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, क्लासिफिकेशन के माध्यम से कर रहा है तो उसको हमें करने देना चाहिए, उसको उस चीज कार्य में जो है हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल ये भी है। लेकिन इसमें पूछा है ना, क्या कहाँ गया क्वेश्चन, नहीं पूछा है। उसके बाद प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने में, समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल भाई, ताकि वो प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से पर्यावरण के बीच में जो है संबंध को जो स्थापित कर सके, समझ सके। उसके बाद फोर्थ है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का, सटीक रूप से कुछ भी नहीं कराना भाई बच्चे को। सटीक रूप, अगर आप किसी भी चीज को सटीक रूप से कराओगे दैट मीन्स वो रोट मेमोराइजेशन की तरफ जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा था ना, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। टू डेवलप प्रिसाइज न्यूमेरिकल स्किल इन चिल्ड्रन थ्रू एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, यही इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। 14वां क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। घरों के, अच्छा, नीचे घरों के बारे में कुछ बातें बताई गई है, इसके ऊपर आपको जो है बताना क्या सही है क्या गलत है। राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, क्या ये सही है? तो बिल्कुल भाई, राजस्थान में आप सभी को मालूम है जो मिट्टी के ही जो है मतलब दीवार वगैरह जो है होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो पहला तो सही है। उसके बाद दूसरा क्या है, मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभे पे जो है घर बनाए जाते हैं। भाई हिमाचल प्रदेश में नहीं, वो आसाम में बनाए जाते हैं, तो ये तो दूसरा गलत हो गया। जहाँ भी दूसरा है सब काट दो दूसरा भाई। उसके बाद है लेह में, लेह लद्दाख की बात हो रही है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। निचले मंजिल पे जो है जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया, ए और सी जो है हमारा करेक्ट है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हाथियों के जो विषय में जो कुछ कथन नीचे दिए गए, आपको बताने की कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट पॉइंट है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, क्या ये सही है? एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। उसके बाद है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही किसी बुजुर्ग हथनी यानी कि जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हथनी जो हो जाती है, हथनी यानी कि फीमेल हो जाती है, वही फैसले लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भाई देखो, ये तो बिल्कुल बात सही कही गई है कि बुजुर्ग हथनी ही जो है सारे फैसले लेती है, क्योंकि जो मेल हाथी रहता है वो तो झुंड में रहता ही नहीं, बहुत कम झुंड में रहता है। उसके बाद जो है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इन्हें पानी में
जो है खेलना बहुत पसंद है। एक बड़ा हाथी जो है सिर्फ 100 केजी खाता है, ये 200 केजी जो है ना एक छोटे हाथी का वजन बताया गया, ठीक है। और यानी कि इसका पहला, तीसरा और ये वाला सही है, यानी कि CDA ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है भाई। और इसमें भी जो है CD ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए बिग एलिफेंट ईट मोर देन 200 केजी, 100 केजी तक जो है खाते हैं, और ये जो 200 केजी जो है एक छोटे हाथी का जो है वजन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। जय हिंद, जय भारत।